नमस्कार, मैं अमित शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव विरासत पार्टी। दीपावली का पावन अवसर आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है। बच्चे उस खुशियों को मनाते हैं। उन बच्चों की खुशी में परिवार की खुशी समाहित है। लेकिन जैसे आपको जानकारी है कि बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और पटाखे चलाने पर दिल्ली सरकार ने बैन किया हुआ है। उसका कारण है इनकी गलत नीतियां, गलत सोच, जनता को परेशान करना, जनता की खुशियों को छीनना, बच्चों की खुशियों को छीनना और लोगों को गुमराह करना। सही नीति ना होने के कारण आज दिल्ली का पटाखा व्यवसायी परेशान है, जिससे इनको बहुत मोटे रूप में सुविधा शुल्क मिलता था, जिसको हम अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। लेकिन वो टैक्स देने के बाद भी जनता खुश थी और अपने पटाखे चला के दिवाली को खुशहाल रूप में मनाती थी, क्योंकि बच्चों की खुशी पटाखे चलाने में है। अब आपने नोट किया होगा, मैंने अभी अखबार के अंदर आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा कि केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने पीछे दिल्ली सरकार के अनुशंसा पर दिल्ली में और एनसीआर में पटाखे बंद कर दिए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बैठाई, जिसके अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ पटाखे ऐसे हैं जो दिल्ली में या भारत में चलाए जा सकते हैं, जिनसे बैन नहीं होगा, जिनसे प्रदूषण नहीं होगा, जिनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों को और जनता को खुशी का एहसास होगा। लेकिन केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय जी ना जाने किन सलाहकारों की सलाह ले रहे हैं। उनको आज की स्थिति में यही ज्ञान नहीं है कि मंत्रालय के एक मंत्री को जनता के हितों की बात करनी चाहिए। जब हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसे पटाखे का निर्माण किया है जिसको ग्रीन पटाखा बोलते हैं, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, तो ये दिल्ली सरकार और इनके मंत्री गोपाल राय जी बच्चों की खुशियों को, जनता की खुशियों को क्यों छीनना चाहते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? क्या वो दिल्ली पे राज जनता की खुशियों को छीन के करना चाहते हैं? तो वो स्पष्ट कर दें कि भैया हम आपको जो है परेशान करना चाहते हैं, हम शासन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार का फायदा या खुशियां हम लोग नहीं दे सकते। अभी आपने देखा, अब पहले इसी पटाखे पे ही चर्चा करेंगे। कारण ये है कि जब हरियाणा, जो कि दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य है, राजस्थान जो कि दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य है, पंजाब जो कि दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य है, जिसमें पंजाब में इनकी खुद की सरकार है, वहां पर पटाखा बैन नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि एक ही पटाखा दिल्ली में प्रदूषण फैलाता है और दूसरा पंजाब में वो प्रदूषण नहीं फैलाता? ये तो बड़ी अचंभित करने वाली बात है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। तो इससे ये साफ मंशा जाहिर होती है कि दिल्ली को केजरीवाल सरकार और उसके मंत्री गोपाल राय जी शायद किसी निजी स्वार्थ के कारण परेशान करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना किया है कि यदि राज्य सरकार चाहें तो उसको पटाखा बेचने की अनुमति, ग्रीन पटाखा, हम भी कहते हैं ग्रीन पटाखा बिकवाइए, जनता की खुशी, बच्चों की खुशी में है, उन मासूम बच्चों की खुशियों को खराब ना करें, दिवाली को मनने दें। क्योंकि आपसी भाईचारा तो राजनीति के कारण आप लोग खत्म कर चुके हैं। पार्टीबाजी के कारण लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन जो एक बच्चों की खुशी है, जो एक पड़ोसियों की खुशी है, जो एक जनता की खुशी है, उस पे ग्रहण गोपाल राय जी आपसे निवेदन है ना लगाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है कि दिल्ली सरकार इस पर पुनः विचार करे, क्योंकि
आपको पता है 2024 में फिर चुनाव आ रहा है और जनता कब किसको पलट दे, उसको क्या ऐसी चीज आपकी बुरी लग जाए कि जब आप उसको खुशियां नहीं दे रहे हैं तो वो आपको वोट क्यों करेगी। तो ऐसी स्थिति ना हो और आप इस आदेश पर पुनर्विचार करें। ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दिल्ली में प्रदान करें, क्योंकि जब एनसीआर के अंदर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर यूपी का जो इलाका लगता है वहाँ पटाखा बिकेगा या वहाँ पटाखा चलेगा तो क्या गोपाल राय जी उस हवा को रोक पाएंगे? क्या उनके पास ऐसा कोई जाल है या कोई वो कनाडा से या लंदन से या ब्रिटेन से या पंजाब के लोगों से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे दिल्ली के लिए कि बाहर की हवा बाहर रुक जाए और दिल्ली में ना आए? तो इस चीज पे विचार करना चाहिए। मेरा केवल अभी एक निवेदन है, अन्यथा ये दिल्ली सरकार के अधिकार अब छोटे स्तर पर रह गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार इसको लागू कर दे और आप झुनझुना हिलाते रह जाओ, ना आपके पास सरकार रहे, ना आदेश रहे, ना आदेश देने की कलम रहे और जनता आपके यहाँ धरना दे और जहां से आप यूपी से आप चल के आए हो वहीं कहीं झोपड़ी में आप हुक्का गुड़गुड़ाते नजर आए। गोपाल राय जी होश में आइए। आप मंत्री हैं, मंत्री जनता ने बनाया है, लेकिन जनता के साथ अन्याय करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं, आपकी एक बार लड़ाई हुई, आपको रीढ़ की हड्डी में बताते हैं कुछ चोटें आई तो उसका खामियाजा आपने भुगता, वहां कुछ हरकतें करी तो खामियाजा भुगता। जिसका इलाज आपने यहाँ दिल्ली में कराया, दिल्ली ने आपको पनाह दी, लेकिन आप दिल्ली को ही बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज की डेट में आप सोचें इस चीज पे। निवेदन है कि आप इस पे पुनर्विचार करें, अन्यथा सांझी विरासत पार्टी जनता के साथ खड़ी होके, व्यापारियों के साथ खड़ी होके, बच्चों के साथ खड़े होके आपके घर के सामने ही फुलझड़ी जलाएगी और वहीं दिवाली मनाएगी। आप कितने मुकदमे दर्ज करेंगे फिर हम देखते हैं। तो निवेदन यही है, जनता के साथ छल करना बंद करें, बदमाशी करना बंद करें, उनके हक की बातें करें, जनता को खुशियों में रहने दें। अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपनी निजी राजनीति के कारण जनता के ऊपर गलत बैन ना लगाएं। पटाखों को, ग्रीन पटाखों को इन मासूम बच्चों के लिए आप चालू करें। आपके 2 मंत्री अभी जेल में हैं। आपका जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, वो कुछ समय उसने जनता को झूठे सब्ज बाग दिखाए, लोग उसके सब्ज बाग में आए, आज वो परेशान हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही बारी आपकी दिवाली, यदि आपने जनता की दिवाली नहीं बनाई तो बच्चों की बद्दुआ लगेगी और आपके मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्री फिर जेल में जाएंगे, वो इतिहास दोहराया जाएगा। तो मेरी यही अपील है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, बच्चों की बद्दुआएं ना लो, जनता की बद्दुआएं ना लो, इनको दिवाली का त्यौहार मनाने दो। आपसे यही निवेदन है, यही दिल्ली सरकार से निवेदन है, अन्यथा हम लोग धरना देंगे और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय सांझी विरासत पार्टी जिंदाबाद।